जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा ना जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। जो गलती हम लोग की है, जो गलती दौड़ने वाले बंदे की है, वो गलती आपको अपने लाइफ में कभी नहीं करना है मेरे भाई। नहीं तो आपकी लाइफ भी झंड हो जाएगी और आप भी ज़िंदगी भर दौड़ते रह जाओगे। आप लोग अच्छे से सोचना, जितने भी भाई शुरू से सिर्फ इंडियन आर्मी की तैयारी किए थे, कुछ भाई इंडियन नेवी की तैयारी किए थे और कुछ भाई इंडियन एयरफोर्स की तैयारी किए थे, और जिन भाइयों का हाइट कम था वो लोग टी आर्मी की तैयारी किए थे, आज वो लोग कहाँ पर हैं भाई? आज वो सभी लोग रो रहे हैं। किसी भाई का रोड पर एक्सीडेंट हो रहा है तो कोई भाई फांसी लगा रहा है, तो किसी भाई का लास्ट स्टेज था, वो एनसीसी 3 साल किया था, उसको भर्ती देखने का मौका ही नहीं मिला, तो वो उसके टेंशन में है। तो आप लोगों को इन सब टेंशन का शिकार नहीं होना है, ठीक है ना। आप लोग मेरे बात को समझने का कोशिश करना और ये पूरा वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है ना, क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत सोच समझ कर बना रहा हूँ और ऐसा वीडियो कोई बनाता भी नहीं है। मैं यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो देखता हूँ। आप सभी लोगों को पता होगा, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत 3 भर्तियाँ आती हैं। एक इंडियन आर्मी होता है, इंडियन नेवी होता है और एक इंडियन एयरफोर्स होता है। अब ये 3 भर्तियों का मतलब बहुत सारा एकेडमी खुला है, ठीक है ना, अलग अलग राज्य में एकेडमी खुला है और उस एकेडमी में गांव से कुछ लड़के तैयारी करने जाते हैं। जब वहां पर तैयारी करने जाते हैं तो वहां के लोग वीडियो बनाते हैं और जब वहां वीडियो बनता है तो उस वीडियो को देखकर हम लोगों के अंदर मोटिवेशन मिलता है कि भाई हमें भी इंडियन आर्मी की तैयारी करनी चाहिए। हम अपना योग्यता नहीं देखते हैं कि हम किस लायक हैं। अगर हमारा हाइट छोटा भी रहेगा ना तो हम दूसरे कुछ में नहीं देखेंगे, हम सिर्फ टी आर्मी के, अगर हाइट छोटा रहेगा तो हम टी आर्मी में देख लेंगे, नहीं तो अगर हाइट मतलब बढ़िया है, 170 सेंटीमीटर है तो इंडियन आर्मी में देख लेंगे, नहीं तो इंडियन एयरफोर्स में देख लेंगे, नहीं तो इंडियन नेवी में देख लेंगे। हमारा सोच यही रहता है ना, और एक दूसरे को देख कर रहता है। सोचना कि यार ये बहुत ज़्यादा ज्ञान बांट रहा है। मैं उन लोगों के लिए ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ जिनको सारी बातें पता है। मैं उन भाइयों को बता रहा हूँ जो लोग अभी शुरू से तैयारी करना शुरू किए हैं, जिनको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है। देखो, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जितनी भर्तियाँ आती हैं उसमें भी वर्दी मिलती है, हथियार मिलती है, सैलरी मिलता है, ठीक। और जितना पैरा मिलिट्री फोर्स में जितनी भर्तियाँ आती है उसमें भी वर्दी मिलती है, हथियार मिलती है और सैलरी मिलता है, सब कुछ मिलता है, ठीक है ना। अब तो इंडियन आर्मी से भी पेंशन हटा दिया गया और पैरा मिलिट्री फोर्स में तो पेंशन मिलती नहीं है। लेकिन जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भर्ती आती है ना, चाहे इंडियन आर्मी हो, चाहे इंडियन नेवी हो, चाहे इंडियन एयरफोर्स हो, ये तो भर्ती अब 4 साल की करा दी गई। सिर्फ 25% लोगों को परमानेंट किया जाएगा। और ये जो पैरा मिलिट्री फोर्स की भर्तियाँ होती है इसमें भी वर्दी मतलब कुछ कुछ ऐसी जैसे भर्तियाँ होती है ना, जैसे मान लो आसाम राइफल के हो गया, ITBP का हो गया, SSCGD में बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जिनकी वर्दी इंडियन आर्मी जैसा ही होता है और उन लोगों को भी हथियार मिलता है। लेकिन उन लोगों का पता है कितना साल रहना है, 60 ही साल तक रहना है, ठीक है ना। तो अब आप लोगों के ऊपर है भाई। दोनों भर्तियां 10 पास से होती हैं, कुछ ऐसी भर्तियां हैं जो 12 पास से होती हैं, कुछ ऐसी भर्तियां हैं जिसमें ITI लगता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। जैसे देखो, अब मान लो इंडियन आर्मी है तो इसके अंदर ट्रेडमैन की भर्ती आती है, GD की भर्ती आती है, क्लर्क की भर्ती आती है, टेक्निकल की भर्ती आती है ना सभी भर्तियों में। तो इसी तरह पैरामिलिट्री फोर्स की जो SSCGD की भर्ती है ना, जैसे आसाम राइफल की जो भर्ती है ना, तो आसाम राइफल में भी मतलब ट्रेडमैन आएगा, क्लर्क आएगा और टेक्निकल आएगा, सारी चीज़ें आसाम राइफल में भी आएगा। मान लो आसाम राइफल की भर्ती निकली, ठीक, और उसमें जैसे ट्रेडमैन की भर्ती है। अब ट्रेडमैन में देखो क्या क्या आता है, एक बार्बर का आ जाता है, एक कुक का आ जाता है, एक वाशरमैन का आ जाता है, एक सफाई वाला का आ जाता है, एक मोची का आ जाता है और एक माली का आ जाता है, एक टेलर का आ जाता है। और सभी में सिर्फ 10 पास मांगता है। लेकिन 10 पास के साथ साथ अगर किसी में, चाहे बार्बर में फार्म भरोगे, चाहे कुक में फार्म भरोगे, चाहे वाशरमैन में फार्म भरोगे, इन सब का मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगता है। और मेन बात ये होता है कि जो भाई शुरू से ग्राउंड पर दौड़े रहते हैं वो किसी भी एक्सपीरियंस के पीछे नहीं भागते हैं, वो भागते हैं तो NCC के पीछे भागते हैं, ठीक है ना। तो भाई आपको करना क्या है, आप 10 पास तो है ही, मतलब आपको जैसे 5 साल 10 साल टी आर्मी के पीछे भाग रहे हो, इंडियन आर्मी के पीछे भाग रहे हो, वैसे आप साल भर मतलब एक्सपीरियंस के पीछे भाग लो ना भाई। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी बनवा कर रख लो, ITI भी कर लो, क्योंकि अब समय बदल गया है, ठीक है ना, और आपको भी बदलना पड़ेगा। अब वो समय नहीं रहा है जिस तरह पहले इंडियन आर्मी की भर्ती कराई जाती थी, अब उस तरह नहीं कराई जाएगी। इसलिए आप लोग को अपना सोच भी बदलना है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग इंडियन आर्मी का भर्ती देखना छोड़ दो, वो भर्ती भी देखो, लेकिन आप लोगों को ये जितनी भर्तियाँ हैं, देखो जिन भाइयों का हाइट कम है, अगर वो सिर्फ टी आर्मी की तैयारी करता है तो वो आज से अपना सोच बदल ले। टी आर्मी की भर्ती पता नहीं किस तरह से कराई जाएगी, पता नहीं कब आएगी कब नहीं आएगी और अब किस तरह से कराई जाएगी, किसी को भी कुछ पता नहीं है। जो कर्नल होगा ना, जो जनरल होगा ना, उसको भी इसके बारे में कुछ पता नहीं होगा। अब जो लोग बताते हैं वो लोग मतलब उनको कहीं से सेंटर से नोटिफिकेशन मिलता होगा तो वो लोग आपको बता देते हैं, लेकिन क्लियर किसी को कुछ पता नहीं है कि
आपकी भर्ती किस तरह से होने वाली है। तो जिन भाइयों का हाइट कम है उन लोगों के लिए क्लर्क वाली तो सबसे अच्छी है यार। और क्लर्क की भर्ती ऐसी नहीं है, अब कोई भाई सोचेगा यार क्लर्क क्या होता है, क्लर्क की भर्ती कैसी होती है, तो आपको अपने दिमाग में ये नहीं लाना है। जैसे इंडियन आर्मी में क्लर्क होता है ना, वैसे आसाम राइफल में भी क्लर्क होता है। और जैसे इंडियन आर्मी क्लर्क वालों को हथियार मिलता है ना, वैसे आसाम राइफल क्लर्क वालों को भी हथियार मिलता है, वर्दी भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। इसमें हाइट कम रहता है, ठीक है ना, लेकिन इसमें 12 पास मांगता है। आपको 12 पास होना जरूरी है अगर आप क्लर्क का भर्ती देखना चाहते हो। तो आपका जैसे ऐसा नहीं है कि कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो क्लर्क में हो जाएगा। आगे से अगर आप 10 पढ़ रहे हो, 11 में जाने वाले हो, 12 में जाने वाले हो, तो आप कोशिश करना आप अपने पढ़ाई पर थोड़ा फोकस करना, दौड़ना थोड़ा बंद करके, ठीक है ना। अगर आपको वर्दी पहनना है, हथियार लेना है तब, ठीक है ना। अगर एनसीसी करते हो तो कोई बात ही नहीं है। आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कंप्यूटर जहाँ पर पढ़ाया जाता है वहाँ पर आपको जाकर टाइपिंग भी सीख लेना है। क्लर्क में टाइपिंग भी मांगता है, ठीक है ना। इंग्लिश का 1 मिनट में 35 वर्ड होना चाहिए और हिंदी का 1 मिनट में 30 वर्ड होना चाहिए। तो ये रहा टीए वालों भाइयों का। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइट कम है तो सिर्फ टीए में देख सकते हैं, बाकी कुछ दुनिया में है ही नहीं भाई। पैरामिलिट्री फोर्स की सारी भर्तियां पड़ी हुई हैं। तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो भर्ती आता है, जैसे इंडियन आर्मी, तो इंडियन आर्मी में आपका उम्र 17.5 से लेकर 21 साल तक जीडी में मांगता है। और ट्रेडमैन में आपका उम्र 17.5 से लेकर 23 साल तक मांगता है। टेक्निकल में आपका 17.5 से लेकर 23 साल तक मांगता है। और जो पैरामिलिट्री फोर्स की भर्तियां होती है उसमें आपका उम्र 18 से लेकर 28 साल तक मांगता है, ठीक है ना। तो उम्र में भी आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। जैसे वैसे पैरामिलिट्री में 18 से 25 साल तक मांगता है, लेकिन उम्र में कुछ लोगों को छूट भी मिलता है। कहने का मतलब बस यही है, जितने भी भाई शुरू से सिर्फ इंडियन आर्मी के पीछे भागे हैं, जो सिर्फ शुरू से जाकर ग्राउंड में दौड़े हैं, एनसीसी के पीछे भागे हैं, अब उन लोगों का दिमाग तो दौड़ते दौड़ते मोटा हो गया है। अब उन लोगों को पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। लेकिन जितने भी भाई अभी शुरू से तैयारी कर रहे हैं ना, वो लोग मतलब उतना नहीं भागना जितना हम लोग भाग चुके हैं, नहीं तो फिर आपकी लाइफ झंड हो जाएगी। आप लोग इन सब चीज़ों के बारे में जानना है। और ये सारी भर्तियाँ 10 पास से होती है, चाहे बीएसएफ की हो, चाहे आईटीबीपी की हो, चाहे सीआरपीएफ के हो, चाहे सीआईएसएफ के हो, चाहे आसाम राइफल के हो। ये सारी भर्तियाँ 10 पास से तो होती हैं। तो इंडियन आर्मी की भर्ती साल में 1 बार आएगी, इंडियन नेवी की भर्ती साल में 1 बार आएगी, इंडियन एयरफोर्स की भर्ती साल में 1 बार आएगी, और टी आर्मी की भर्ती साल में 1 बार आएगी। लेकिन ये वाली जो भर्तियाँ हैं ना, चाहे बीएसएफ हो, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे सीआईएसएफ हो, चाहे आसाम राइफल्स हो, ये भर्तियाँ साल में 2 बार आएंगी। इतना दिमाग में बैठा लेना। एक बार एसएससी जीडी की भर्ती निकलेगी, और जब एसएससी जीडी की भर्ती निकलेगी तो उसमें भी ये सारी की सारी ट्रेड रहेंगी, और अलग से भी इसकी भर्ती आएगी। जब एसएससी जीडी वाली निकलेगी तो उसमें 30-40 हज़ार भर्ती रहेंगी, लेकिन जब अलग से आएंगी ना तो मतलब 500 पोस्ट, 600 पोस्ट ऐसी करके भर्ती निकलेंगी, ठीक है ना। तो इसमें भी हाइट कम लगता है, इसमें भी वर्दी मिलती है, इसमें भी हथियार मिलता है। तो इसलिए भाई आप लोगों को हम लोग जैसा गलती नहीं करना है अगर आगे चलकर आपको खुश रहना है तो, ठीक है ना। अब चलो ठीक है भाई, जितना जो कुछ भी मुझे पता था, जो मुझे ऐसा लगा है कि आप लोगों को बताना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है भाई कि आप लोग अपना तैयारी किस तरह से करोगे। अब हम लोग को बताने वाला कोई नहीं था, इसलिए हम लोग के मन में जो आता था वो हम लोग करते थे। लेकिन मैं उस रास्ते से गुजर चुका हूँ भाई, इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ ताकि आप लोग पहले से सचेत रहो। और देखो स्टेट पुलिस की भी भर्तियां निकलती रहती है, रेलवे की भी भर्तियां निकलती रहती हैं। तो ये सारी भर्तियां 12 पास से होती हैं, उसमें आईटीआई भी मांगता है। तो आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में भी पता करना है, नहीं तो इधर आप 4 साल के लिए फौजी बन जाओ, 4 साल के बाद जब रिटायर होकर आओगे, शहीद हो गए तो हो गए, लेकिन जब रिटायर होकर आओगे तो फिर कहाँ जाओगे, क्या करोगे, इसके बारे में भी तो सोचना है। तो सब कुछ सोच कर चलना है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कोई भर्ती छोड़ दो, अरे सब कुछ देखो लेकिन ध्यान इस पर ज़्यादा अब लगाओ, ठीक है ना। चलो ठीक है। और स्पेशल मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया हूँ कि जो लोग अभी शुरू से तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को हम लोग जैसा गलती नहीं करना है, ठीक है ना। चलो ठीक है, जय हिंद।